नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप सभी का स्वागत है इस पाइथन प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट की सीरीज में। और आज हम बनाने वाले हैं एक बेसिक इमेज स्लाइड शो व्यूअर ऐप इन पाइथन, वो भी सिर्फ कुछ चंद लाइंस ऑफ कोड लिख के। और ये ऐप का यूज करके आप अपनी पसंदीदा फोटोज को एक स्लाइड शो के रूप में देख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपकी पहली इमेज आएगी, वो कुछ सेकंड रुकेगी, फिर एक एनिमेशन होगा, फिर दूसरी इमेज आएगी और ये चलते रहेगा। तो ये प्रोजेक्ट जो हम पाइथन में बनाने वाले हैं और इसके लिए हमें सिंपल कुछ चीजें की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहला तो है पाइथन। यस, ये तो ऑब्वियस है क्योंकि हम पाइथन में ही कोडिंग करने वाले हैं, तो आपकी मशीन में एक पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए और एक कोड एडिटर होना चाहिए। अब यदि आपके इसमें ये इंस्टॉल नहीं है तो मैंने सिंपल एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, आप वहां से जाके उसको देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। देन सेकंड इज पाइथन की एक लाइब्रेरी जिसका नाम है PIL यानी कि पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी। ये हमें इमेजेस को लोड, रिसाइज और मैनिपुलेट करने में हेल्प करेगी। इसके लिए हमें PIL को अपने मशीन में इंस्टॉल करना होगा, जो कि बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें सिंपल अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना है pip install पिलो। अब मेरी मशीन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता दिया, बट आपके इसमें ये लोड होगी। देन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है टिकेंटर। अब टिकेंटर एक GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी है जो हमें विंडोज, लेबल्स, बटन्स और ये सब ग्राफिकल एलिमेंट्स को क्रिएट करने में हेल्प करेगी। अब टिकेंटर पाइथन के साथ ही आता है तो हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। देन ITTools एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जो हमें इटरेटर्स यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो इटरेट हो सकते हैं जैसे कि लिस्ट, टपल या और कुछ, इनको क्रिएट करने में हेल्प करेगा। इसमें हम एक साइकिल फंक्शन का यूज करेंगे जो हमें एक इन्फिनिट लूप में इटरेट करने देगा। देन हमें एक और मॉड्यूल चाहिए जिसका नाम है टाइम भी एक बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन में जो हमें टाइम से रिलेटेड फंक्शंस देता है। इसमें से हम स्लीप फंक्शन का यूज करेंगे जो हमें कुछ सेकंड्स के लिए प्रोग्राम को रोकने देगा। यानी कि जैसे एक इमेज हमारी आई, उसको वो कुछ सेकंड रुकेगी, फिर दूसरी आएगी, फिर वो कुछ सेकंड रुकेगी, राइट। तो वो चीज हम टाइम मॉड्यूल की मदद से कर सकते हैं। तो जब ये रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो जाती है तब आप ये कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं और इसी के साथ हम भी अपनी कोडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे और उसके लिए हमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने के बाद हमें इन मॉड्यूल्स को अपने प्रोग्राम में यूज करने की आज़ादी मिल चुकी है। अब हम एक रूट विंडो क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपना स्लाइड शो दिखाएंगे। इसके लिए हम सिंपल एक टिकेंटर मॉड्यूल का TK क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको रूट नाम दे देंगे। ये करने के लिए सिंपल हमें यहाँ पे ये काम करने के बाद हमें अब इस रूट विंडो का टाइटल भी सेट करना पड़ेगा जो कि इमेज स्लाइड शो व्यूअर होगा। ये टाइटल वो होगा जो आपके ऐप के ऊपर हेडलाइन में ऐसे दिखाएगा कि भाई ये ऐप उस बारे में है। इसके लिए हम सिंपल रूट ऑब्जेक्ट का टाइटल मेथड यूज करेंगे और उसमें टाइटल स्ट्रिंग पास कर देंगे। ये करने के लिए सिंपल हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। अब हम उन इमेजेस की लिस्ट बनाएंगे जो हमें अपने स्लाइड शो पर दिखाना है या फिर हम दिखाना चाहते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वो सारी इमेजेस एक फोल्डर में स्टोर कर लें और उस फोल्डर में वो सारी इमेजेस रख लें जो आपको अपने ऐप में दिखानी है, जिनका आप स्लाइड शो देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमें सबका फाइल पाथ देना पड़ेगा। फाइल पाथ वो स्ट्रिंग होता है जो हमें बताता है कि इमेज फाइल हमारे कंप्यूटर में कहाँ पे स्टोर्ड है, राइट। ये हमें पाइथन प्रोग्राम को बताना पड़ेगा, तभी तो वो वहां से इमेज ओपन करेगा, राइट। अब हम अपनी इमेजेस की लिस्ट image_path नाम से बनाएंगे और उसमें रखेंगे 5 इमेजेस की फाइल पाथ। जैसे कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूं ताकि जब आप इस कोड को एक्सेस करो तो आपको पता चल जाए कौन से कोड में किस पार्ट में कहां पर क्या कार्यस्तानी हो रही है। और यहाँ पे मैं सिंपल अब अपनी फाइल पाथ जो है वो यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट करके कॉपी एज अ पाथ किया और यहाँ पे आपको सिंपल उसे पेस्ट कर देना है। सेम चीज़ करनी है आपको अपनी इमेजेस के साथ। सभी इमेजेस के फाइल पाथ को ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देना है। मैं इसको यहाँ पे करूँगा कॉपी एज अ पाथ, इसको किया पेस्ट, कॉमा लगाया, देन इस कॉपी को किया कॉपी एज अ पाथ। यहाँ पे ये डबल बार हो गई है तो इसको कर देंगे पेस्ट। देन अब उठाते हैं भैया चौथी इमेज कौन सी दिखानी है। चौथी इमेज ये वाली दिखा देते हैं, इसको करते हैं कॉपी एज अ पाथ।
यहाँ पर ये जो R लिखा हूँ मैंने, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, इसका मतलब ये है कि ये एक रॉ स्ट्रिंग है, यानी कि जो कि बैक स्लैश को एस्केप कैरेक्टर नहीं समझेगा। अब ये एस्केप कैरेक्टर क्या भला है? तो ये वो होता है जो स्पेशल मीनिंग देता है किसी कैरेक्टर को, जैसे कि स्लैशन, इसका मतलब कि न्यू लाइन होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम अपनी इमेजेस को रिसाइज करेंगे, क्योंकि अगर हमारी इमेजेस बहुत बड़ी या फिर छोटी है तो फिर वो हमारी विंडो में फिट नहीं होगी। अब हम अपनी इमेजेस को 180 बाय 180 पिक्सल्स में रिसाइज करेंगे, यानी कि जो भी इमेज हम यहाँ पे डालेंगे वो ऑटोमेटिकली इस पिक्सल्स वाले फ्रेम में सेट हो जाएगी, जो कि एक स्क्वायर शेप होगा। इसके लिए हम सिंपल PIL मॉड्यूल का इमेज क्लास का ओपन मेथड यूज करेंगे, जो कि हमें इमेज फाइल से इमेज ऑब्जेक्ट देगा। फिर हम उस ऑब्जेक्ट इमेज का रिसाइज मेथड यूज करेंगे, जो हमें रिसाइज इमेज देगा। हम ये सब एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में करेंगे, जो कि एक शॉर्ट और एलिगेंट तरीका है लिस्ट बनाने का। और फिर हम अपनी रिसाइज्ड इमेजेस की लिस्ट इमेजेस नाम से बनाएंगे। और ये करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे भैया कमेंट कर देता हूँ। और भैया यहाँ पे कर देंगे हम इसको इमेज साइज इक्वल टू 1080 1080। अब हम अपनी इमेजेस को टिकेंटर में यूज करने के लिए फोटो इमेज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि टिकेंटर मॉड्यूल का इमेज टीके क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। इसके लिए हम PIL मॉड्यूल का इमेज टीके क्लास का एक फोटो इमेज मेथड यूज करेंगे, जो हमें फोटो इमेज ऑब्जेक्ट दे देगा। हम ये भी एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में करेंगे और अपनी फोटो इमेजेस की लिस्ट फोटो अंडरस्कोर इमेजेस नाम से बनाएंगे। अब हम एक लेबल क्रिएट करेंगे, जो कि टिकेंटर मॉड्यूल का लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। लेबल एक ग्राफिकल एलिमेंट है जो हमें टेक्स्ट या इमेज डिस्प्ले करने में मदद करेगा। हम लेबल को रूट विंडो में पैक कर देंगे, जो कि लेबल को विंडो में अरेंज करेगा। हम लेबल ऑब्जेक्ट को लेबल नाम से रखेंगे और इसको करने के लिए सिंपल यहाँ पे लिखेंगे अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, जो कि अपडेट अंडरस्कोर इमेज नाम से होगा। तो ये फंक्शन हमें फोटो इमेजेस को लेबल में डिस्प्ले करने के लिए हेल्प करेगा, ताकि जो हमने एक विंडो बनाई है इमेजेस हमारी उसके अंदर ही डिस्प्ले हो। इस फंक्शन में हम फोटो अंडरस्कोर इमेजेस की लिस्ट में हर एक फोटो को इटरेट करेंगे और उसको लेबल में कॉन्फिग मेथड से सेट कर देंगे। अब कॉन्फिग मेथड हमें लेबल के एट्रीब्यूट्स को चेंज करने में मदद करेगा, जैसे कि इमेज, टेक्स्ट, फॉन्ट या फिर कुछ भी। फिर हम लेबल ऑब्जेक्ट का अपडेट मेथड यूज करेंगे, जो कि लेबल को रिफ्रेश करेगा। और फिर हम टाइम मॉड्यूल का स्लीप फंक्शन यूज करेंगे, इससे हम हर इमेज को 3 सेकंड तक देख पाएंगे। और इसको करने के लिए सिंपल हमें तीन सेकंड मैंने यहाँ पे रख दिया। आप चाहो तो इसको 4, 5, 6 सेकंड, जितनी देर तक आपको इसको रोकना है आप उतना टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैंने 3 ही लिखा है क्योंकि इट्स फेयर इनफ, क्योंकि 3 सेकंड बहुत ही होता है, क्योंकि आप एक इमेज को कितना ही देखोगे। अब हम आइटरेट टूल मॉड्यूल का साइकिल फंक्शन यूज करेंगे, जो कि हमें फोटो अंडरस्कोर इमेजेस की लिस्ट को इन्फिनिट लूप में इटरेट करने देगा। इससे हम स्लाइड शो को रिपीट कर पाएंगे। हम इस साइकिल फंक्शन का आउटपुट स्लाइड शो नाम से रखेंगे, और ये करने के लिए सिंपल हमें यहाँ पे स्लाइड शो लिखना पड़ेगा। अब हम एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे, जो कि स्टार्ट स्लाइड शो नाम से होगा। ये फंक्शन हमें स्लाइड शो को स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। इस फंक्शन में हम इमेज पाथ की लिस्ट की लेंथ तक इटरेट करेंगे, और हम इटरेशन में अपडेट इमेज फंक्शन को कॉल करेंगे। इससे ये क्या होगा कि हमें इमेज को बार बार दिखाएगा, यानी कि रुकेगा नहीं। तो ये फंक्शन डिफाइन करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम एक प्ले बटन क्रिएट करेंगे, जहाँ पे यूजर क्लिक करेगा और कुछ एक्शन होगा, और वो एक्शन होगा कि हमारा जो स्लाइड शो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे ये 2 लाइन ऑफ कोड ऐड करेंगे। प्ले स्लाइड शो में यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, आप चाहो तो कुछ भी इसे प्ले भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे कमांड में पास कर रहा हूँ कि भैया स्टार्ट कर दो स्लाइड शो को, और इस प्ले बटन को कर दो बैक।
अब हम अपनी टिकेंटर विंडो को मेन लूप में रन करेंगे ताकि वो कंटिन्यूसली चलती रहे और यूजर इनपुट को हैंडल कर सके। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 इमेजेस खत्म हो गई, चल गई तो फिर वो ऐप अपने आप बंद हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि वो हमेशा कंटिन्यूसली चलता रहे। तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर दूंगा और ये हमारा प्रोग्राम जो है लगभग तैयार हो गया है। लगभग के मतलब पूरी तैयार हो गया है। अब बारी है बस इसे रन करने की और इसे रन करके देखते हैं भैया चल रहा है या नहीं। यहाँ पे एक एरर आ चुका है। यहाँ पे हमको पैक लिखना था और ये हमने लिख दिया था यहाँ पे रूट। तो ऐसे एरर आ जाते हैं कभी कभी, बट इनको सॉल्व करते आना चाहिए। और ये अब हम अपने प्रोग्राम को करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, इसको पूरी विंडो में कर देते हैं, और जैसे मैं यहाँ पे प्ले स्लाइड शो में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी ये थोड़ी सी ठीक ठाक इमेजेस चलना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मेरा फेस आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे 3 सेकंड का पॉज है, उसके बाद फिर एक इमेज जा रही है, फिर एक इमेज आ रही है। तो ये चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही हैं। यहाँ पर जो हमने मेन लूप यूज़ किया है वो इसका काम यही है कि ये सारी चीज़ें चलाते रहेगा और ऐसी इमेजेस आपकी चलते रहेंगी, राइट। आज इसको बंद कर देते हैं क्योंकि भैया हमारा प्रोग्राम चल गया सक्सेसफुली। ये कोड को एक्सेस आप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक डॉक फाइल बनाई है, प्रॉपर पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, सारी चीज़ें इन डिटेल वहाँ पे मेंशन्ड है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे आप जितनी चाहें उतनी इमेजेस यहाँ पे उनका फाइल पाथ ऐड कर सकते हो। और यदि आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।